पूरा जौनपुर बनारस मैंने ये कर दिया, कोई ठीक कर दे, कोई ठीक करे। अच्छा, मैं कहता हूँ कोई डॉक्टर ठीक है, कोई दुष्प्रभाव न पड़े, कोई साइड इफेक्ट ना हो बॉडी पर, दवाओं का। यानी किडनी लीवर कोई डैमेज ना हो, खराब ना हो। मैं उसको पुरस्कार दूंगा 10,000 इनाम रुपए उसको, कोई ठीक तो करे। ऐसा कोई डॉक्टर तो जब मुझे, डॉक्टरों के पास जाते थे तो क्या आश्वासन देते थे डॉक्टर? डॉक्टर तो अपना सब कुछ करके हार गए, अंत में जवाब दे दिए। क्या कहे कि अब वहाँ बाबाओं के जाइए, चक्कर वहाँ काटिए। जाइए। नहीं, अरे बाबा। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है, आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो सार्थक न्यूज भारत की समय मौजूदगी है कुंडा के राजावली धाम, जो देवीगढ़ गांव में लगता है। हम इस समय राजावली धाम महाराज के ही धाम पर मौजूद है। कैमरामैन से चाहूंगा कि एक बार दिखाएं कि महाराज जी भी अपने स्थान पर विराजमान हो गए हैं। कैमरामैन को दूसरी तरफ चाहूंगा कि दिखाएं, ये तस्वीरें उन लोगों की हैं जो तमाम अपनी अपनी समस्याएं लेकर महाराज जी के दरबार में आए हैं। ये ऐसे लोग हैं जो काफी वर्षों से परेशान हैं, और वैसे भी यहाँ लोग हैं जो हजारों किलोमीटर या 200-400-500 किलोमीटर की दूरी तय करके इस धाम में आए हैं। क्या यहाँ आने वाले लोगों को आराम मिलता भी है या नहीं मिलता है? सोशल मीडिया पर लगातार दावे किए जा रहे हैं कि महाराज के धाम पर जाने के बाद आराम मिलना गारंटी है। तो क्या इस गारंटी के पीछे कोई सत्यता है, कोई चमत्कार है, या इन चमत्कार के दावों में कोई सच्चाई भी है, या यह सच्चाई केवल सोशल मीडिया तक है? हम इन्हीं लोगों से एक एक करके जुड़ेंगे और समझेंगे, और इस धाम की सच्चाई आपके सामने रखेंगे कि क्या इस धाम में कोई सच्चाई या चमत्कार है, या केवल पाखंड के नाम पर लोगों को झूठा बरगलाया जाता है। आइए एक एक लोगों से जुड़ेंगे और समझेंगे कि इस धाम में क्या सच्चाई है, क्या नहीं है। दादाजी थोड़ा सा खड़े हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटे लाल है, छोटे लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। जौनपुर के रहने वाले हैं आप? जी, जौनपुर के। तो ये फिर आप प्रतापगढ़ कुंडा कैसे आ गए? मोबाइल में महाराज जी का कार्यक्रम देखे, और कार्यक्रम में बड़ा विश्वसनीयता हमें दिखाई पड़ी। ऐसे तो वीडियो हजारों मोबाइल पे पड़े हुए हैं। तो इसके पहले मैं जहाँ जा रहा था सांगीपुर। कहाँ जा रहे थे आप? सांगीपुर अच्छा। प्रतापगढ़। हाँ। तो वहाँ भी ऐसे कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ कुछ रिस्पांस मिला भी था मुझे। क्या दिक्कत है वास्तविक आप? हमारी मिसेज हैं, मरीज हैं, वो पैर से चल नहीं पाती हैं, बस यही समस्या है। यही समस्या है। डॉक्टरी हाँ। इलाज कराया आपने? अरे बहुत डॉक्टरों को नहीं छोड़ेंगे, डॉक्टरों को छोड़ेंगे। पूरा जौनपुर बनारस मैंने ये कर दिया, कोई ठीक कर दे, कोई ठीक करे। अच्छा, मैं कहता हूँ कोई डॉक्टर ठीक है, कोई दुष्प्रभाव न पड़े, कोई साइड इफेक्ट ना हो बॉडी पर, दवाओं का। यानी किडनी लीवर कोई डैमेज ना हो, खराब ना हो। मैं उसको पुरस्कार दूंगा 10,000 इनाम रुपए उसको, कोई ठीक तो करे। ऐसा कोई डॉक्टर तो जब मुझे, डॉक्टरों के पास जाते थे तो क्या आश्वासन देते थे डॉक्टर? डॉक्टर तो अपना सब कुछ करके हार गए, अंत में जवाब दे दिए। क्या कहे कि अब वहाँ बाबाओं के जाइए, चक्कर वहाँ काटिए। जाइए। नहीं, अरे बाबाओं के चक्कर नहीं कटवाएंगे, उन्होंने जितना उनके बस का था उन्होंने कर दिया। इसके बाद वो हार गए, कुछ भी नहीं कर पाए, कहीं दूसरी जगह तो दिखाई फिर दे। आपको कैसे आइडिया है कि धामों में चले, वहाँ आराम हो सकता है? देखें, बीमारी कोई भी हो, कोई भी रोगी हो, उसको आराम चाहिए, ठीक होना चाहिए। और मैं देखता हूँ ऐसे चमत्कार बहुत मिलते हैं जहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाते हैं। उस चीज़ को मात्र अगर कोई संयमित व्यक्ति है और वो चाह ले तो तत्काल आराम दिखाई देता। मैंने देखा, बहुत चमत्कार देखा अपने लाइफ में बहुत बार। मैं खुद ऐसा हूँ, मैं जो कह देता तो उसको आप समय देकर काम कीजिए। मैं जितना मैं 10 मिनट 15-20 मिनट में समय दे, 20 मिनट नहीं आ रहा हूँ तो फेंक दीजिए हमारे समय, इतना मैं चैलेंज करता था। विज्ञान अच्छा इस तरह के सिद्धांतों को खारिज करता है। देखें, मैं कहता हूँ कि ये अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा देखें जो भी हो विज्ञान कहे, मैं कहता हूँ विज्ञान जिसको अंधविश्वास और पाखंड मानता है, आडंबर मानता है, ढोंग मानता है, उसको सही तो करके दिखाए, मैं उसकी बात मान लूँगा। जहाँ वो हार जाए कूल नहीं कर। उसका एक तर्क अपना है कि जब राम लंका से अयोध्या आए तो पुष्पक विमान था जी। अब किसी के पास ऐसा हो जो विज्ञान के बनाए हेलीकॉप्टर से चलने के बजाय अपना खुद का पुष्पक विमान बना के दिखाए। जब देखें विज्ञान तो प्रोग्रेस कर रहा है अपने क्षेत्र में, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन उस पर हमें नहीं जाना है। हमें जो मुख्य समस्या है समाज की, बीमारी संबंधी जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, मनुष्य के सुख और शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए किए जा रहे हैं, और वो सफल कितने हो रहे हैं। जितने हमारी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, उतनी हमारी बीमारियां मरीजों की बढ़ती जा रही हैं। दांत के स्पेशलिस्ट दांत की बीमारियां बहुत, हार्ट स्पेशलिस्ट हार्ट की बीमारियां, बोन स्पेशलिस्ट बोन की बीमारियां, लीवर स्पेशलिस्ट किडनी, सब बीमारियां बढ़ती जा। ऐसा क्यों? इसके पीछे कोई कारण है, और सही चीज़ को, सही कारण को न दूर करके लोग उसके ऊपर से इलाज कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि ये अनियमित दिनचर्या और खान पान है। तो
तो अनियमित दिनचर्या और खान पान को सुधारा जा सकता है। मनुष्य अपने स्वास्थ्य के लिए, सुख शांति के लिए सब कुछ करने को तैयार है, तो क्यों नहीं मानेगा मनुष्य। यहाँ आप पहली बार आए हैं? यहाँ मैं पहली बार आया हूँ जी। पहली बार आए? जी। केवल मोबाइल पर ही आपने देखा है? मोबाइल पर मैंने नहीं, मेरी मिसेज ने देखा। पिछले मंगलवार को मैं अकेले आया था देखने के लिए केवल। आज मैं मिसेज को, मरीज को लिवा कर आया। अच्छा जी। क्या भरोसा है? भरोसा है कि जरूर ठीक होगी। ठीक होंगे? 100% ठीक होना है उनको। अच्छा, ये भरोसा आपको है? एकदम भरोसा है, ठीक होना है इसलिए उनको। कि आप तमाम डॉक्टरों के चक्कर काटते काटते थक गए हैं, ये आखिरी सहारा है आपका? बिल्कुल बिल्कुल। अब आखिरी सहारा वो एक अचूक सहारा है, वो खाली नहीं जा सकता। ये आपको भरोसा भी है? खाली नहीं जा सकता। और लोगों से जुड़े, उनकी राय लें। अवश्य लें। आप खड़े हो जी भाई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित कुमार यादव है। कहाँ के रहने वाले मोहित? हम झारखंड पलामू डिस्ट्रिक्ट के। झारखंड से आप आए हैं? जी। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 400-450 किलोमीटर पड़ता 450 है। किलोमीटर। आपको जी। कैसे जानकारी हुई इस धाम के बारे में? आपको वीडियो देख करके जानकारी हुई। हमारा वीडियो देख के? जी। हम तो बहुत वीडियो बनाते हैं। हाँ, तो आप ही का अलग-अलग वीडियो खबरें देखे भी हैं। बनाते हैं। हाँ, आपको अलग अलग। सच्चाई के बारे में कैसे पता चला? हो सकता है कि हमने गलत खबर भी दिखा दी हो। नहीं, सच्चाई के बारे में हमको मालूम चला। इससे पहले हम सांगीपुर जाते थे रामाशंकर यादव के यहाँ, तो उनका वीडियो देखे, तो उनका वीडियो देखते देखते फिर आपका वीडियो आया और वहाँ से हमको आराम मिला था। 1-1.5 महीने तक आराम मिला था, लेकिन पूरी तरीक़ा से समाधान नहीं हुआ। तो उसको, उनका वीडियो देखते थे, दिक्कत रहता था। जैसे हमको भी दिक्कत रहता था, मेरी वाइफ को भी दिक्कत रहता था, मेरा छोटा भाई है उसको भी दिक्कत है, मेरी मम्मी को भी दिक्कत था। जैसे घर में लड़ाई झगड़ा होता था, सामंजस्य नहीं रहता था, और हम कुछ करते थे तो घर वाले कुछ बोलते थे। और मेरी वाइफ को कभी कमर में दिक्कत रहता था, तो कभी पैर में दिक्कत होता था, कभी माथा में दिक्कत होता था, और गैस एसिडिटी बनाता था, और टाइफाइड जाता ही नहीं था। कितने डॉक्टर के चक्कर काटे। हमको शादी होने के बाद 1 महीने के बाद इतना प्रॉब्लम मेरी वाइफ को हुआ है, इतना प्रॉब्लम हुआ है कि हम क्या बतलाएं। बहुत दिक्कत हुआ है, बहुत प्रॉब्लम था, टाइफाइड जा ही नहीं रहा था। फिर हम सांगीपुर गए, तो वहाँ पे हमको 1-1.5 महीना रिलीफ मिला था, तो लेकिन पूरा तरीक़ा से समाधान नहीं हुआ। फिर वीडियो देखते देखते यहाँ पे भरोसा हुआ। कितने लोग वहाँ से यहाँ पे आए हैं जो कि 1 साल, 2 साल, 3 साल। अच्छा, वहाँ जहाँ राजावली धाम आप जाते हैं सांगीपुर, वहाँ कुछ लगा भी था आपका पैसा? पैसा देखिए नहीं लगता है, लेकिन वहाँ पे अथी का पैसे के नाम, मतलब चढ़ावा लिया जाता है पैसे के नाम पे। मुँह खोल करके पैसा नहीं मांगते हैं, लेकिन दारू और बोलते हैं जिसके ऊपर शैतान रहता है तो 150 बोतल दारू बोलते हैं, जिसके ऊपर जिन्नात रहता है तो 75 बोतल दारू बोलते हैं, 35 किलो लड्डू बोलते, 70 बोतल दारू बोलते हैं, 35 किलो लड्डू बोलते हैं। और जिसके ऊपर शैतान है उसको बोलते हैं कि 150 बोतल दारू लगेगा और 75 किलो लड्डू भी लगेगा। तो उसको चढ़ाना नहीं पड़ता, उसको पैसा देना पड़ता है वहाँ पे। 15 से 20 हज़ार रुपये? हाँ, 15 से 20 हज़ार रुपये के समथिंग मतलब देना पड़ता है वहाँ पे। कहा जाता है कि ये निःशुल्क दरबार है? नहीं, निःशुल्क नहीं है, वो तो चढ़ावा के रूप में पैसा लिया जाता है। तो नहीं लगा है, कहीं पैसे का चढ़ावा नहीं होता है, QR कोड नहीं है तो कैश दिया जाता है सर। अच्छा। कैश दिया जाता है वहाँ पे। मतलब आपका कहने का मतलब पैसा लिया जाता है? हाँ, पैसा लिया जाता है। यहाँ आप कब से आ रहे हैं? यहाँ हमको 4था बार हो गया। 4था बार? हाँ। क्या कुछ रिलीफ है आपको? जी है, बिल्कुल है। मेरी वाइफ को, हमको कोई संतान नहीं हो रहा था, साल भर के करीब होने वाला था। इससे पहले हम छोटा अथी में भी गए थे, हॉस्पिटल में गए थे, और सांगीपुर भी गए थे, और जगह पे दिखाए थे, लेकिन नहीं हुआ था। यहाँ आए हैं, एक बार सिर्फ आए हैं, एक बार आने से ही हमको महाराज के कृपा से मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। अच्छा। हाँ। और जो शरीर में दर्द रहता था, जो दिक्कत थी, वो सब में भी आराम है। आराम है? हाँ, और 2-3 काम ऐसा था जो कि फंसा हुआ था, वो काम भी आराम, उसमें भी आराम है। जैसे कि हम काम फंसा था, जैसे हम अदर कंट्री जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, अदर कंट्री का मैं पैसा नहीं जुगाड़ हो पाता था, तो कहीं अच्छा ऑफिस नहीं मिल पाता था, इसके वजह से मेरा काम फंसा रहता था, और 1-2 जगह पे मेरा फ्रॉड भी हो चुका था, वो भी काम हो गया है। और मेरा अथी भी, सिलेक्शन लेटर भी आया है, वो चीज़ हम आपको कैमरे पे दिखाएंगे। वो सिलेक्शन लेटर भी मेरा ऑस्ट्रेलिया का आया है। अच्छा जी। ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं आप? जी, इनका कृपा रहेगा तो एक दिन चले जाएंगे। कितना दिया है सबके लिए? 1 रुपया नहीं दिए हैं, 1 रुपया नहीं दिए हैं। झूठ नहीं बोल रहे कि ऑन कैमरा बोल रहे हैं साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, जो सच्चाई है वही बोल रहे हैं। हाँ, 1 रुपया नहीं दिए हैं। 1 रुपये भी नहीं दिए? 1 रुपया नहीं दिए हैं। आराम हो गया है? आराम हो गया, बिल्कुल आराम है। अच्छा जी।
आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि इस धाम में बहुत सारी सच्चाई है, लेकिन और लोगों से जुड़ेंगे और समझेंगे क्या इन परेशानियों का ये बाबा के पास हल है भी या नहीं है, क्योंकि इस तरह के दरबार कई लगते रहे हैं और वहाँ बहुत सारे लोग जाते भी हैं। जैसा अभी बताया हमको कि रमाशंकर यादव के दरबार में जाने के बाद ऐसा आश्वासन दिया गया कि आराम हो जाएगा, लेकिन आराम के नाम पर 15 से 20 हजार रुपए उनसे ठग लिए गए और आराम के नाम पर कुछ नहीं मिला। उसके बाद वो राजावली धाम यहाँ देवीगढ़ में आए हुए हैं। महाराज जी से ही जानने की कोशिश करेंगे कि इस दरबार में ऐसी कौन सी शक्ति है जिस शक्ति की दम पर महाराज इन तमाम लोगों का भला करते हैं या भला करने का भरोसा देते हैं। इसी भरोसे पर लोग यहाँ आए हुए हैं, जो 500-500 किलोमीटर की दूरी से भी आए हैं, जो दवाओं पर डॉक्टरों का चक्कर काटते काटते थक गए थे, वो भी अब महाराज की शरण में आ गए हैं कि यहाँ से हमें कहीं ना कहीं आराम मिलेगा। महाराज जी, हम तमाम लोगों की राय ले रहे हैं और समझने की कोशिश की, तो लोगों की अपनी अपनी अलग समस्याएं हैं। उन समस्याओं का निराकरण आप कैसे करते हैं? ये सब महाराज की शक्तियों से अपने महाराज करते हैं। सिर्फ हमारा धर्म, हमारा कर्म है कि महाराज की हम सेवा करते हैं। महाराज अपनी शक्तियों से सबका भला करते हैं। जो दूर दराज से लोग आते हैं, सच्चे मन और दिल से मानते भी हैं, दरबार में आकर माथा अगर टेकते हैं तो महाराज उनकी सुनते हैं और उनका कष्ट का निवारण करते हैं। इस वजह से सब कुछ महाराज ही कर रहे हैं। अच्छा महाराज जी, हमने बहुत सारे लोगों से जानने की कोशिश की, तो इसमें बहुत सारी आम समस्याएं हैं। किसी को कमर दर्द है, किसी को पैर हाथ में दर्द है, किसी को सिर में दर्द है। ये ऐसी समस्याएं हैं जो कमजोरी और कैल्शियम की कमी से भी हो सकती है। क्या इसमें माना जाए कि ऊपरी बाधा ही हो सकती है इनको? देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऊपरी चक्कर रहे। अगर सच्चे मन में से दरबार में अगर आता है, अगर अर्जी लगाता है, श्रद्धा अगर अच्छी है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ऊपरी चक्कर ही रहे। वैसे भी कोई भी कष्ट है शरीर के अंदर तो वो भी सही हो जाता है। महाराज अपनी शक्तियों से सब कुछ नष्ट करते हैं, सब कुछ सही करते हैं और ये सब श्रद्धा के ऊपर चलता है। एक दावा एक लड़के ने किया यहाँ पर जो आए हैं झारखंड से, उसने कहा कि शादी के 1 साल हो गए थे, तमाम दरबार या डॉक्टरी इलाज के बाद भी बच्चे की उसको चाहत थी। कह रहे हैं कि यहाँ महाराज के दरबार में आने के बाद में उनकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई है। अब क्या इस दरबार को लेकर क्या कहा जाए, क्या ये भी संभव है यहाँ? देखिए, कोई वो पहली बार नहीं है। 10 साल शादी को हो गया है, उनके पास बच्चे नहीं थे, बहुत पीड़ित थे। कम से कम 50 महिलाओं के प्रेग्नेंट हैं। महाराज अपनी शक्तियों से उनकी कोख हरी भरी किया है और जो बहुत से धाम की चक्कर काट के आए हुए हैं यहाँ पे, जहाँ की बात आप कर रहे हैं, वहीं से अगर देखा जाए तो 90% आदमी यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। सब यही बताते हैं कि जैसे आपने बताया अभी कि 20,000 30,000 रुपये, सब यही बताते हैं। लेकिन हम इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं। वो चीज़ पे हम नहीं जाते हैं जो महाराज हमको बताते हैं, आज्ञा देते हैं कि आप ऐसे ऐसे करिए, वही चीज़ हम करते हैं और महाराज अपनी शक्तियों से सबका निवारण करते हैं और सबका कष्ट दूर करते हैं। और जो भी मानसा और जो ये मानता मान के जाते हैं यहाँ से कि महाराज हमारी पूरा हो जाए, बच्चे नहीं हैं, हाथ पैर में जैसे दर्द बता रहे हैं, कमर में दर्द है, तो सब कुछ महाराज अपनी शक्तियों से करते हैं, सही करते हैं सबका। अच्छा, कौन कौन से दिन यहाँ इस धाम पर भीड़ लगती है, लोगों का आना श्रेयस्कर होता है? देखिए, मंगलवार, पूर्णिमा, अमावस्या दरबार लगता है महाराज जी का ये देवीगढ़ में। और आप देख ही रहे हैं, जैसे झारखंड हो गया, गोरखपुर हो गया, अयोध्या हो गया, नैनी हो गया, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली से भी आए हुए हैं, काफ़ी लोग हैं। तो इनका महाराज निवारण कर रहे हैं, अपनी शक्तियों से इनका कष्ट दूर कर रहे हैं, तभी तो इतनी दूर से आ रहे हैं। इन तमाम समस्याओं का जो आप निराकरण करते हैं लोगों की, इन समस्याओं का आप क्या करते हैं? इनको कहाँ दफन करते हैं? देखिए, ये महाराज का काम है। सिर्फ हम तो एक आम जैसे आपके ही जैसे आदमी हैं, सिर्फ महाराज के हम सेवक हैं, महाराज की छाया हमारे ऊपर है। तो जो कुछ भी दिक्कतें होती हैं सब महाराज इसको कष्ट हटाते हैं और दूर करते हैं, सब इसको नष्ट कर देते हैं। जो ऊपरी बाधाएं होती हैं, जो प्रेत बाधाएं होती हैं, घर में कष्ट रहता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, रोजी रोजगार में परेशानियां होती हैं, बरकत नहीं होता है, लाखों कमाते हैं लेकिन कर्ज ऊपर से बना रहता है, तो सबका निवारण महाराज अपनी शक्तियों से करते हैं और उसको सबको नष्ट कर देते हैं। महाराज जी, हम चाहेंगे कि आपके सहारे ही बहुत सारे लोग बैठे हैं, उन्हें भी समय दें। आप अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।
तो हम इस समय कुंडा के राजा बलि धाम में हैं, जहां पर महाराज जी बैठे हुए हैं। हम तमाम लोगों से राय ले रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि इन लोगों की क्या समस्याएं हैं और इन समस्याओं का महाराज के पास क्या निदान है। महाराज ने जो बताया कि महाराज राजा बलि दानी हैं, वो इन समस्याओं का निराकरण करते हैं, लोगों की श्रद्धा अपनी हो तो। और जब परेशानियां ऐसी हो तो दूरियां मायने नहीं रखती हैं। कैमरामैन के साथ मैं मनीष मिश्रा, सार्थक न्यूज भारत के लिए देवीगढ़ से खास रिपोर्ट।